आप देख रहे हैं लाइव स्टेट। इस समय हम बात करेंगे असम की। असम में इन दिनों नागरिकता के लिए कट ऑफ डेट की तारीख को लेकर फिर से शोर शुरू हो गया है। हाल ही में असम की एक महिला को सुरक्षा बलों ने जबरदस्ती बांग्लादेश की सीमा में भेज दिया, लेकिन बाद में उन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर उसे जाकर फिर लेके भी आए। लेकिन इस दौरान उस महिला को काफी कष्ट और तकलीफों का सामना करना पड़ा। जी, महिला का नाम है रहीमा बेगम, जो 50 साल की एक वृद्ध महिला है। रहीमा बेगम उस महिला का नाम है जिन्हें असम में विदेशी घोषित कर दिया गया है। रहीमा बेगम उन लोगों में शामिल है जिन्हें असम सरकार विदेशी घोषित किए जाने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम में जितने भी लोगों को विदेशी घोषित किया गया है उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। फिलहाल रहीमा बेगम इस समय भारत वापस लौट आई हैं, लेकिन घटना 25 मई की सुबह की है। अंदाजा लगाइए, किसी के घर 4 बजे अगर पुलिस पहुंचती होगी तो उस परिवार का क्या दशा होता होगा, क्या बीतती होगी उनके दिमाग पे, उस घर के, उस परिवार के बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ा होगा। 4 बजे आप किसी घर में घुस रहे हो जैसे आप किसी 5 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ने पहुंचे हो। 25 मई को सुबह 4 बजे पुलिस उस महिला के घर पहुंचती है और उसे थाने आने के लिए कहती है। फिर महिला थाने आती है। थाने में पहले से वहां कुछ लोग बैठे रहते हैं जिनको विदेशी घोषित किया जा चुका है। उन लोगों की पंक्तियों में उस महिला को बैठाया जाता है। दिन भर वहां थाने में रखने के बाद फिर रात को कार में बैठा के, यानी कि प्राइवेट गाड़ी में बैठा के, सरकारी गाड़ी नहीं थी, प्राइवेट गाड़ी में बैठाकर उस महिला को ले जाकर और उन लोगों को बांग्लादेश के बॉर्डर पर उसको ले जाया गया और वहां ले जाकर उस महिला को और उन लोगों को भी छोड़ दिया गया। बॉर्डर के बाहर कर दिया गया, जहां से भारत की सीमा पड़ती है। उस सीमा से जब उनको बाहर किया गया तो वहां पर भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा कुछ बांग्लादेशी रुपए उन लोगों को दिए जाते हैं जो रहीमा को भी दिया गया, और उन सारे लोगों से ये कहा भी जा रहा है कि दोबारा तुम लोग भारत में वापस मत आना, अब तुम लोग जहां मन करे वहां जाओ, इधर तुम लोगों को आना नहीं है, ये पैसा ले लो। ये क्या है? अगर आप बांग्लादेश में वापस कर रहे हो किसी को, अगर चलो मान लेते हैं कि वो बांग्लादेशी है, उसको आप वापस किए, तो बांग्लादेश सरकार को आपको बताना चाहिए कि आपके ये जो भी नागरिक हैं ये हमारे भारत में रह रहे थे, आप इनको स्वीकार करिए। लेकिन रात में आप ले जाकर सीमा के बाहर आप सुनसान जगह पे छोड़ देते हैं, ये मानवता कहाँ की है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग रात में उस सुनसान जगह पे ले जाकर छोड़े, क्या उन लोगों में मनुष्य कहलाने की योग्यता है? वो जवाब दे पाएंगे। रहीमा बेगम और उनके साथ जो लोग थे, जब सीमा के उस पार जाते हैं तो वहां उन्हें एक धान का खेत मिलता है और उस धान के खेत में पूरा कीचड़ भरा हुआ था, घुटनों तक पानी उसमें भरा हुआ था। जब सुबह होता है तो कुछ दूरी पर एक गांव है, उस गांव में जाते हैं, लेकिन वहां ग्रामीणों द्वारा उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाता है। फिर मामला पुलिस तक पहुंचती है। फिर बांग्लादेशी सुरक्षा कर्मी आते हैं। बांग्लादेशी सुरक्षा कर्मी बाकायदा इन लोगों के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें फिर वहां से भगा दिए, गांव से बाहर कर दिए कि दर मत आना। ये लोग फिर उसी धान के खेत में आ जाते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, खाने को अनाज नहीं है, भूख से सब कोई छटपटा रहा है, पीने को पानी नहीं है। इधर भारतीय सीमा है, उधर बांग्लादेशी गांव में कोई घुसने नहीं दे रहा है। फिर क्या था? उसी खेत का पानी। रहीमा बेगम और उनके साथ जो भी वहां लोग थे, ये सारे लोग जिनको भी प्यास लगी तो उसी खेत में जो पानी भरा हुआ था उसी पानी से अपनी प्यास बुझाए। फिर बृहस्पतिवार को शाम को रहीमा बेगम को भारतीय सुरक्षा बलों ने वापस बुलाया और वापस बुलाकर उन्हें फिर से कोकराझार लेकर आए। फिर कोकराझार से गोलाघाट लाया गया। हालांकि रहीमा का कहना है कि मेरे पास
भारत में रहने भर का पूरा वैध कागजात है, सारे दस्तावेज हैं उनके पास, फिर भी क्यों? रहीमा बेगम बताती हैं कि 2 साल से मैं केस लड़ रही हूं फॉरेन ट्रिब्यूनल कोर्ट में। फिर वहां रहीमा के पति को बुलाया जाता है। रहीमा बेगम 2 साल से फॉरेन ट्रिब्यूनल कोर्ट में मुकदमा लड़ रही हैं। जोरहाट फॉरेन ट्रिब्यूनल कोर्ट में रहीमा बेगम की वकील लीपिका देव द इंडियन एक्सप्रेस को अपने दिए साक्षात्कार में वो बताती हैं कि जोरहाट का फॉरेन ट्रिब्यूनल कोर्ट रहीमा बेगम को पोस्ट स्ट्रीम घोषित कर दिया है। भाई ये पोस्ट स्ट्रीम क्या होता है? पोस्ट स्ट्रीम ये एक ऐसा वर्ड है, या पोस्ट स्ट्रीम शब्द कैसे लोगों के लिए यूज किया जाता है? पोस्ट स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि जो भारत में 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच भारत में आए और उसके बाद असम में ही रह गए, उनके लिए पोस्ट स्ट्रीम शब्द का यूज करते हैं। ऐसा होने पर सिटीजनशिप एक्ट 6A3 के अनुसार उस व्यक्ति को 30 दिन के भीतर संबंधित विदेशी पंजीकरण कार्यालय फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पंजीकरण कराना होता है। इस एक्ट के अनुसार 10 साल के लिए मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाता है। बाकी सारी सुविधाएं अन्य लोगों की तरफ से उसे मिलेगी, लेकिन वोट देने का अधिकार उससे छीन लिया जाएगा। 10 साल बाद उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इस संदर्भ में लीपिका देव ने कहा कि जब हमने फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से संपर्क किया और ऑफिस में मैंने इसकी जांच की, जहां हमने रहीमा का रजिस्ट्रेशन कराया था, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर में 1 अंक की गड़बड़ी मिली। हमने इस गड़बड़ी के बारे में वहां के एसपी को जब बताया, तब एसपी ने तुरंत कार्रवाई की और रहीमा बेगम फिर वापस भारत में आई। लीपिका देव कहती है कि वेरिफिकेशन ढंग से नहीं किया गया, आनन फानन में उन्हें भेज दिया गया। अगर कोई गड़बड़ी थी तो अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्रॉस चेक करना चाहिए था, लेकिन इस तरह से आनन फानन में किसी भी व्यक्ति को ऐसे भारत से भगा देना, भारत के सीमा के बाहर उनको छोड़ देना, वो भी 50 साल की एक वृद्ध महिला को, मानवाधिकार का तो ये पूरा हनन है। ये 2 से 3 दिनों का जो प्रक्रिया चला, इस प्रक्रिया में उस महिला को जो कष्ट मिला, बांग्लादेशी निवासियों और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो कष्ट और यातनाएं दी गई, उनके मूल्यों का क्या होगा? क्या असम सरकार उन मूल्यों की भरपाई करेगी? ऐसे अपडेट पाने के लिए लाइव स्टेट के साथ बने रहें।